हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। बच्चों, एमएनएस पे हमने पहले बहुत से ऐसे वीडियो बनाए हैं जो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। एमएनएस पे हमने लगभग अभी तक बातें की हैं कि एमएनएस क्या है, किस प्रकार का एग्जाम होता है, कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एमएनएस से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम उन बच्चों के बारे में भी बातें करेंगे जो इससे पहले एमएनएस से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं जानते हैं। उन्हें हम एक शॉर्ट वे में बता दें कि एमएनएस का मतलब होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। ये हर साल आयोजित होता है एनटीए के द्वारा। इस एग्जाम के माध्यम से आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में सेवा देने का आपको मौका प्राप्त हो सकता है और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडियन मिलिट्री सर्विसेज में काम करने की। ये इस तरीके की अपॉर्चुनिटी है बच्चों कि आफ्टर 12th आप आसानी से इसका एग्जाम दे करके बीएससी नर्सिंग के साथ साथ पढ़ाई तो आप करोगे ही, आपके पास नर्सिंग का एक डिग्री कोर्स भी रहेगा और इसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जॉब भी रहेगी जिसकी पे स्केल काफ़ी बेहतर है और लाइफ जो है वो भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बाद हम आगे बात करेंगे एमएनएस से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां कि अगर कोई बच्चा अभी 0 लेवल पे स्टैंड करता है अपनी तैयारी को लेकर के, तो वो किस तरीके से कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर कर सकता है। क्योंकि अभी बच्चों बहुत से ऐसे हमारे बच्चे होंगे जो अगले वर्ष नीट के एग्जाम की तैयारी के लिए लग चुके होंगे, दिन रात एक कर रहे होंगे। सो आप सभी बच्चे जो है ना, एक बार इस एग्जाम के तरफ भी जरा फोकस कीजिएगा क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सबसे पहले बच्चों आज के इस पूरे वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एमएनएस एग्जाम का ओवरव्यू, एग्जाम के पैटर्न्स को लेकर के, एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। जरा इन सभी चीजों पे हम चर्चा करें उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें हम समझा दें। देखो, अगर आपका टारगेट 2026 है, ठीक है, तो आप में से सभी बच्चे जो एमएनएस का एग्जाम देना चाहते हैं, एमएनएस का एग्जाम देना चाहते हैं, उन्हें आवश्यकता है कि उस वर्ष आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप एमएनएस का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको उस वर्ष नीट का जो है ये एग्जाम देना ही पड़ेगा। अगर जो बच्चा नीट का एग्जाम नहीं देता है वो एमएनएस के एग्जाम के लिए भी एलिजिबल नहीं होगा, पहली बात। दूसरी चीज कि आपका जो है 12th में पीसीबी होना चाहिए, यानी कि 12th में आपका पीसीबी होना चाहिए। पीसीएम वाले बच्चे के लिए ये ऑप्शन नहीं होता। और अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें, यानी एमएनएस के एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो ये क्लियर कट आप सभी बच्चों के माइंड में हो जाना चाहिए कि इसका सबसे पहले क्या स्टेप होता है। तो जो बच्चे नीट का एग्जाम देंगे, नीट के अंक के आधार पे जो है कट ऑफ बनेगा, ठीक है, और कट ऑफ के आधार पे जो है एक नेम लिस्ट बनेगा, ठीक है, एक नेम आएगा, ठीक है, नेम लिस्ट जारी होगा। इस नेम लिस्ट में जिन बच्चों का नाम रहेगा उनको ये इनवाइट किया जाएगा एक एग्जामिनेशन के लिए जिसको टॉगी टेस्ट बोलते हैं। टॉगी टेस्ट बच्चे आपका जो है सिंपल सा टेस्ट होता है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको उसको क्लियर करना होता है और आफ्टर दैट इंटरव्यू होता है। देन आप अगर प्रॉपर सारे प्रोसेस में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप चुने जाते हो आगे के लिए। आगे आपको बुलाया जाता है, आपको बीएससी नर्सिंग की जो है वो स्टडी कराई जाती है, आपको प्रॉपर एक एक चीज ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है और आफ्टर ऑल 4 साल के बाद आप लेफ्टिनेंट से जो है अपनी करियर की स्टार्टिंग जो है वो कर सकते हो। मैंने पहले भी एमएनएस से जो है ना वो एमएनएस के बारे में बहुत से ऐसे हिस्ट्री जो है बताए हैं कि एमएनएस कैसे अस्तित्व में आया, एमएनएस की क्या रिक्वायरमेंट थी। तो बच्चे आपको एक चीज तो क्लियर है कि इसका सबसे पहले एंट्री जो है यही नीट लेवल से होता है, ठीक है। तो एंट्री जब नीट लेवल से होता है यानी कि जो बच्चा नीट में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा वो आगे जो है कुछ नहीं कर सकता,
ठीक है, इस एग्जाम को लेकर के। तो सबसे पहले तो कि नीट की तैयारी आप कर ही रहे हो तो वेल गुड, तो वहां पे आपको ध्यान देना है। लेकिन उसके साथ साथ यहां पे कुछ सिलेबस ब्रेकडाउन है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजों को अच्छे से ध्यान देना होगा। यहां पे 2-3 चीजों को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं टॉगी टेस्ट का, तो टॉगी टेस्ट का बच्चों आपको यहां पे कुछ चीजें ध्यान देने लायक हैं। जैसे सबसे पहले टॉगी टेस्ट में जनरली आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके होते हैं जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड आपके साइंस बैकग्राउंड के प्रश्न होते हैं। ये सारे मिलाकर के आपके सामने जो है ये टोटल जो है आपके सामने 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रति एक क्वेश्चन को सही अगर आप करते हो तो 2 मार्क्स आपको मिलते हैं। सो टोटल ये 80 नंबर का एग्जाम होता है, सीबीटी एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसके लिए आपको 30 मिनट समय दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें तो आप क्लियर समझ गए। अब इसके सिलेबस को जरा समझिए। तो सिलेबस को समझने के लिए बच्चों आपको थोड़ा सा और बेहतर समझना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री की और बायो की, तो यहां पे आप सबसे पहले समझो कि फिजिक्स से आपके मोशन, लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इस तरीके के जो चैप्टर है आपको स्टार्टिंग से न केवल एमएनएस के लिए बल्कि नीट में भी आपको इन सारी चीजों को ध्यान देना है। हालांकि ये नर्सिंग का क्षेत्र है, ये एमबीबीएस का क्षेत्र है, क्योंकि नीट एग्जाम जनरली होता है तो बायो का जो वेटेज होगा वो ज्यादा होगा, तो बायो को आपको जो है वो बेहतर तरीके से देखना ही होगा। लेकिन इन सभी टॉपिक्स को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक, इस तरीके से आपको जो है केमिस्ट्री देखना है। वहीं बायो को थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, जैसे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, प्लांट साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। अब इन सारी चीजों में आपको अच्छे से ध्यान देना है। अब सवाल निकल करके आता है कि सर आपने एक जनरल इंटेलिजेंस की भी चर्चा की है, तो उसमें आपको क्या देखना है, यहां पे आप ध्यान से देखिए। यहां पे आपको इन सारे टॉपिक्स को जो है ना वो ध्यान देना है, जैसे एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आपको यहां पे देखना है। वही इंग्लिश जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहां पे, तो इंग्लिश को भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो इंग्लिश जो आपका टॉपिक होगा इसमें आपको प्रॉपर सिनोनिम, एंटोनिम्स, ग्रामर, उसके बाद सेंटेंस करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, इन सारी चीजों को भी आपको यहां पे ध्यान देना होगा, ठीक है। अब सबसे ज्यादा अगर बात करें कि मोस्ट रिपीटेड यहां पे टॉपिक्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो आपके सामने सारा चीज में ओम्स लॉ, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, रिफ्रैक्शन, ये सारे फिजिक्स से जो हैं ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। वहीं केमिस्ट्री की बात करें तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एसिड बेस, सॉल्ट, ये सारी चीजें इसके जो है काफी ज्यादा मोस्ट रिपीटेड रहे हैं। बायो में भी आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डीएनए, आरएनए स्ट्रक्चर, ब्लड, ठीक है, इन सारी चीजों से प्रॉपर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डिजीज, इम्यूनिटी, इन सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है। सो इस तरीके से बच्चे आपको जो है प्रॉपर एग्जाम का तैयारी करना है। अगर मैं बात करूं कि मेन सोर्स क्या रखना है एग्जाम को, तो एनसीईआरटी को, बेशक एनसीईआरटी को रखिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी जो है वो तैयारी कीजिएगा। आपको सर्च करना है सीधे आपको एनटीए, ठीक है। जैसे ही आप एनटीए सर्च करोगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बच्चे आपको यहां पे दिख जाएगा। जैसे मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूं एनटीए, ठीक है। अब एनटीए जैसे ही मैंने सर्च किया ना, आपके सामने आ जाएगा एमएनएस सैंपल पेपर। इस तरीके से आपको हर साल आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। सो प्रॉपर एनटीए के साइट पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा जहां से आप तैयारी कर सकते हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा आप। एंड एक चीज और कि आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एमएनएस के व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ जाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। इसका बेनिफिट होगा कि जब भी आपका एग्जाम आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा, सारा चीज हम जो है समय पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, और कोई भी डाउट होगा बेझिझक आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।